हे एवरीवन, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और मैं ऋषभ देशवाल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के एक और सेशन के साथ जबरदस्त आप सभी के सामने लेकर आया हूँ, क्लास नंबर 3, जिसमें हम एक से एक क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले जो आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो थोड़ा सा एवरेज स्पीड का सीखेंगे। बोट स्ट्रीम के क्वेश्चन हम कल करेंगे बच्चों, और ट्रेन के क्वेश्चन हम उससे नेक्स्ट डे करेंगे। और विद इन वीक या और 3-4 क्लासेस में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ एवरेज स्पीड का, अगर कोई बच्चा एकेडमिक्स के पर्पज से भी पढ़ना चाहता है तो उसके फिजिक्स में ये टॉपिक आता है। फिजिक्स में आप मतलब फिजिक्स में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। और ये एवरेज स्पीड का जो क्वेश्चन बनता है, ये एवरेज स्पीड का कर तो सभी लेते हैं बच्चों, पर हमें बचाना है क्वेश्चन में अपना टाइम। अब हमें क्वेश्चन में अपना टाइम बचाना है एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, तो हमें ट्रिक सीखनी होंगी, चीजें सीखनी होंगी, कॉन्सेप्ट सीखने होंगे कि हम कम से कम टाइम में उसको कवर कर सकें। तो एवरेज स्पीड का जो मैं कॉन्सेप्ट आज बताऊंगा वो आपको एलसीएम मेथड बेस्ड बताऊंगा, जिससे आप बहुत इजीली फटाफट एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। आपको डेटा कैसा भी दे रखा हो, डेटा परसेंटेज में हो, डेटा रेशियो में हो, डेटा डिफिकल्ट हो, डेटा मिक्स फ्रैक्शन में हो, वॉट एवर बी द डेटा, यू कैन कैलकुलेट इजीली विद द हेल्प ऑफ एलसीएम मेथड फॉर द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता क्या है? लेट मी टेल यू फर्स्ट the basic concept behind average speed. This is my Lamborghini. ठीक है, थोड़ी सस्ती है क्योंकि इंडिया में। अब ये चली यहां से कितना 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 1 घंटे तक इतना ही चलती रही क्योंकि स्पीड ब्रेकर बहुत थे मोहल्ले में, तो हमने 1 घंटा की ही रफ्तार से चलाया इसे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर उसके बाद ये पहुंची, अपने 1 घंटा चलने के बाद इसने अपनी स्पीड बढ़ाई, और अब स्पीड कितनी हो गई मेरी लंबोर्गिनी की बताइए। अब मैंने कर दी सीधा हाइक लिया 30 का, और मैंने 2 घंटे तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया। 2 घंटे तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया। नाउ अब मुझे दिखानी थी हवाबाजी, तो जब हवाबाजी दिखानी थी तो मैंने क्या करा, सीधा 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया। और सामने खड़ा था पुलिस वाला, तो मैं खाली 1 घंटा ही चला पाया, अदरवाइज मेरा चालान कट जाता और मेरे घर पहुंच जाता। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। डेस्टिनेशन पे पहुंच गया मैं फाइनली, यहाँ पे, यहां से स्टार्ट हुआ था डेस्टिनेशन पे, और मैं यहां से पहुंच गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक इसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। तो आप एक चीज आज ध्यान कर मतलब अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां से टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करिए पहले। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है बंदा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है बंदा। 1 घंटे में कितना चला होगा बच्चों? 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला होगा ना, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला होगा। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 2 घंटे में कितना चला होगा? 40 इंटू 2 80 किलोमीटर, 40 इंटू 2 80 किलोमीटर। और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला होगा तो कितना चला होगा? 120 किलोमीटर। कितना चला होगा? 120 किलोमीटर। कितना चला होगा? 120 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया देखिए आप, 10 प्लस 80 90 और 120, तो कितना हो गया? 210। तो कितना हो गया बच्चों? 210। यहां लिख देता हूं 210। तो टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना लगा देखो उसे, वहां से यहां तक, यहां से वहां तक पहुंचने में 1 घंटा प्लस 2 घंटा 3 घंटा और 4 घंटा, टोटल 4 घंटे हो गए ना। टोटल कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ये कितना हो गया आपका? 105 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया ये आपका? 524 और 0.5, 52.5 किलोमीटर, 52.5 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड रही है बच्चों, ये क्या उसकी रही है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आ गया, एवरेज स्पीड का यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसे कर किस तरीके से सकते हैं? मान लो पहले चला वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर वो चला आपका कितना? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर वो चला कितना? 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इन तीनों का एलसीएम लीजिए, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 120। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120।
तो देखिए इस अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करता तो कितने घंटे में करता, 12। ये एफिशिएंसी आ गई बेसिकली कि 12 घंटे में, या टाइम आ गया कि 12 घंटे में करता। 40 की स्पीड से करता तो 3 घंटे में करता। 120 की स्पीड से करता तो कितने में करता, 1 घंटे में करता। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मैं सेम चीज को किस चीज से कर रहा हूँ, एलसीएम मेथड से कर रहा हूँ। जो पीछे अभी मैंने किया है ना नॉर्मल क्वेश्चन, उसको मैं एलसीएम मेथड से कर रहा हूँ। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, 1 2 3। उसने 3 पार्ट्स में जर्नी की है, तो आपको टोटल टाइम जो करना होगा 1 2 और 3 पार्ट में जर्नी को कवर किया है बच्चों, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो आपको टोटल डिस्टेंस से 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 120 से 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपका टोटल डिस्टेंस होगा, ये आपका टोटल डिस्टेंस होगा। और डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 12 + 3 15 और 1 16। आप इसको काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा 4। तो 90 डिवाइडेड बाय 4, 90 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा आपका, ये 45। ये आपका हो जाएगा 22.5। 1 मिनट रुकिए, हमने पीछे डेटा ये लिया था ना, दस किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, 1 2 1। और यहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं है बेटा, इस डेटा में इस डेटा में ये सिमिलैरिटी नहीं है। उसमें ऑलरेडी टाइम दे रखा है, उसमें ऑलरेडी टाइम दे रखा है कि वो 2 घंटे चला और ये 1 घंटे चला और ये 1 घंटे चला। वहां ऑलरेडी टाइम डिसाइडेड है कि जर्नी हुई 4 घंटे की है, जर्नी हुई 4 घंटे की है। और ये जो मैंने लिया है इसमें टाइम डिसाइडेड नहीं है। इसमें मैंने बोला भाई पहले चला 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, फिर चला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और फिर चला आपका 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो एवरेज स्पीड क्या होगी एंटायर जर्नी। मैंने ये नहीं बताया यहाँ पे कि वो 4 घंटे ही चला है खाली, इसलिए डेटा में, इसलिए आंसर में वेरिएशन आ रहा है, इसलिए आंसर में वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, अगर वो टाइम बता देता, अगर वो टाइम बता देता ऑलरेडी, तो आपको क्या करना होता, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस निकाल के टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करना होता। पर यहाँ पर मैंने जर्नी का टाइम नहीं बताया, मैंने बस इतना बोला कि एवरेज स्पीड है उसकी 10 40 120। तो उसकी मतलब सॉरी उसकी स्पीड जो है चलने की वो 10 है, फिर 40 हुई, फिर 120 हुई, तो एवरेज कितनी हो जाएगी आपकी वो निकालना है। ठीक है, जैसे एक और चीज ले लेते हैं, यहाँ से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सैंपल एग्जाम्पल। मान लो पहले चला वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पहले चला 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर चला 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर चला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बच्चों मुझे ये बताइएगा कि एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, निकालिए फटाफट। एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड निकालिए फटाफट, एवरेज स्पीड निकालिए क्या होगी, जल्दी बताइए सभी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसका, ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। चलिए देख लेते हैं इसे फिर। 120, इनका एलसीएम क्या आ गया 120, उसकी एफिशिएंसी क्या आ गई 3 घंटे, इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई, सॉरी ये आ गई 4 घंटे, इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई 3 घंटे, और इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई 2 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैंने बताया ना तीन हिस्सों में कर रहा है, तो आपका 3 × 20 और डिवाइडेड बाय 4 3 7 और 7 और 9। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी, उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जो एवरेज स्पीड होगी वो एवरेज क्या होगा, हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच ही होगा। वो कुछ भी हो सकता है, 45 50 55 60 से ज्यादा नहीं होगा एवरेज, और 30 से कम नहीं होगा। ये तो आप एवरेज में पढ़ चुके हो ना, अर्थमेटिक का एवरेज पढ़ाया था।
एवरेज हमेशा लाई करेगा बीच में, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। आ रही है बात समझ में सभी को? अब देखो इसके बाद अगर मैं यहाँ 2 का कह देता आपसे एवरेज निकालने के लिए 60 और 40, इस तरीके से कह देता तो एलसीएम मेथड से आप निकालते कैसे? 60 और 40 मतलब कितना हो गया आपका 120। तो एफिशिएंसी इसकी 2 घंटे और इसकी 3 घंटे। डिस्टेंस देखो 2 हिस्सों में कवर कर रहे हैं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 120, और ये हो गया आपका 5, और ये हो गया 24, और 24 इंटू 2 कितना हो गया आपका 48, 48 कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। 48 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी बच्चों, एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज ध्यान से देखना, 48 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ गई, वो लाई कर रही है आपका किसके बीच में? 40 और 60 के बीच में। किसके बीच में लाई कर रही है? 40 और 60 के बीच में। 48 एवरेज हमेशा बीच में रहेगा। एवरेज का मतलब यही होता है औसत। तो औसत ना तो कम से बिल्कुल कम आएगा, ना ज्यादा से बिल्कुल ज्यादा आएगा, ठीक है? मैक्सिमम से ज्यादा नहीं आना और मिनिमम से कम नहीं आना, इसे कहते हैं औसत, एवरेज। क्लियर है सभी को? समझ में आया? ये इस पे ही बेस्ड क्वेश्चन है आज। अब देखिए एक चीज और समझते हैं, क्या एवरेज को हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से निकाल सकते हैं क्या? मिक्सचर एंड एलिगेशन या एलिगेशन मेथड लगा के निकाल सकते हैं? मिक्सचर एंड एलिगेशन छोड़िए, या डेविएशन से निकाल सकते हैं क्या? डेविएशन से मान लीजिए कोई चीज चला 40 से, कोई चला 60 से, अगर आपको रेशो देगा वो स्पीड का रेशो किससे निकलेगा? यहाँ पे क्या आएगा? स्पीड का रेशो किससे निकलेगा ये बताइए? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो आपको टाइम का रेशो जरूर देगा, और टाइम का रेशो मान लो उसने दिया 3 और उसने दिया 2, तो आपसे पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप निकाल सकते हैं इसे? आप निकाल सकते हैं क्या इससे? चलिए ये चीज रहने दीजिए अभी, ये आपको मैं सिखाऊंगा जब मैं आपको मिक्सचर की क्लास, मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लासेस लूंगा या डेविएशन की क्लासेस लूंगा तब, ठीक है? अभी आप एक बार ये वाला और करिए सैंपल क्वेश्चन, 125, 250, 750 और आपका ये हो जाएगा 500। ये एक मिनट रुकिए, इनका ही निकालिए, चलिए इनका निकालिए। एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगी? किलोमीटर पर आवर है ये सब तीनों, एक बार 125, 250 और 750। एवरेज स्पीड बताइए मुझे क्या होगी? एवरेज स्पीड बताइए क्या होगी? जल्दी बताइए, फटाफट करिए, जल्दी बताइए। चलिए आंसर आने स्टार्ट हो गए। 125, 250, 750, एलसीएम क्या होगा इनका? साफ दिखाई दे रहा है मुझे, 750 ही होगा, 750 ही होगा भाई। ये जाएगा इससे 6 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, और ये जाएगा 1 टाइम। तो 6 और 3 9 10, 3 750 डिवाइडेड बाय 10, तो एवरेज स्पीड देखिए क्या आ गई? 215, 225 क्या आ गई? 225 किलोमीटर पर आवर। 225 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। 225 किलोमीटर पर आवर। देखिए 125 से ज्यादा होगी और 750 से कम होगी एवरेज। 225 किलोमीटर पर आवर, 125 से ज्यादा होगी और 750 से कम होगी। आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ये एक सैंपल क्वेश्चन और कर लो ताकि आपका स्ट्रांग हो जाए कॉन्सेप्ट। 36, 108 और 72। एवरेज स्पीड बताइए बच्चों, एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड बताइए सभी फटाफट, क्या होगी एवरेज स्पीड, जल्दी बताइए फटाफट, एवरेज स्पीड क्या होगी। जल्दी बताइए सभी, एवरेज स्पीड क्या होगी। चलिए इजी था ये वाला भी। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बताइए क्या होगा। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, देखिए 36 में 36 है और 36 में 3 और 36 72 में 36 इंटू 2, 36 कॉमन है, 36 तो कॉमन है, आगे आ रहा है फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 और 3, तो 36 3 और 2 ये ले लो, ये एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 36 यहाँ आ गया तो क्या बचा, एफिशिएंसी 6, 108 यहाँ आ गया तो एफिशिएंसी क्या बची 2, 216 हो जाएगा ये बच्चों। और मैं इस तरीके से लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन कैसी भी आ जाए ऐसे लिखो आसान रहेगा। 72 में ये आ गया 36 इंटू 2 तो बचा क्या एफिशिएंसी 3। अब देखिए टोटल क्या होगा इनका जर्नी का, ये टोटल हो गया आपका 3 इंटू 36 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे लिख लो चाहे 216 लिख लो कोई बात नहीं, 6 2 8 और 1 11, 6 2 8 और 1 11, अब आपका आ जाएगा ये, ठीक है, ये एवरेज आपकी आ गई। तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा आपका वही एवरेज स्पीड होगी। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो आज के क्वेश्चंस हैं हमारे। चलिए टाइमर के साथ है ये पीपीटी, आप आज आपका स्पीड टेस्ट भी है तो टाइमर के साथ है ये। करिए पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने सभी करिए। मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 7 आवर्स, ही ट्रेवल पार्टली इन फुट एट द रेट 6 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली ऑन बाईसाइकिल 12 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट ये पूछा उसने। समझ में आया आपको, एक आदमी है वो कोई 60 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करता है 7 घंटे में, 7 आवर्स में। ही ट्रेवल पार्टली ऑन फुट, कुछ डिस्टेंस तो चलता है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल, और कुछ डिस्टेंस चलता है वो बाईसाइकिल से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। अगर आपको ध्यान हो तो कल भी मैंने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ाया था आपको, कल भी एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप इसमें, देखिए अगर आपको याद हो तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है टोटल डिस्टेंस ना। तो देखिए 6 और आपका 12, क्या ये इसकी स्पीड का रेशो नहीं हो गया, और इनकी स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा आपका, इनका उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशो, इनका उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशो, इनका उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशो, है ना। अब टोटल टाइम कितना दे रखा है उसने, देखिए
टोटल टाइम कितना दे रखा है उसने 7 आवर्स, और 7 आवर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है आपको 3, तो 3 किसके बराबर हो गया 7 आवर्स, तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई 7/3, किसके बराबर आ गई 7/3, एक की वैल्यू 7/3 के बराबर होगी। उसने पूछा फुट और ये आपका बाईसाइकिल, उसने पूछा फुट और ये हो गया आपका बाईसाइकिल, ठीक है। अब वो कितना टाइम चला होगा आपका फुट से, तो वो चला है 2 × 7/3, 2 × 7/3 इतना चला है वो पैदल, और वो चला है आपका 60 किलोमीटर डिस्टेंस। उसने पूछा है कितना डिस्टेंस चला होगा आपका इससे, तो टोटल टाइम इतना चला है वो, टोटल टाइम इतना चला है पैदल। और अगर मैं समय और चाल की गुना कर दूं, मतलब अगर मैं टाइम और स्पीड का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, क्या मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा ना बच्चों। तो डिस्टेंस आपका होगा 2 × 7/3, और पैदल चलने की स्पीड कितनी थी उसकी 6, पैदल चलने की स्पीड कितनी थी उसकी 6, तो वो आपका 4 और 7 चौक 28, 28 तो चला है वो आपका 28 किलोमीटर चला है वो आपका पैदल, और 32 किलोमीटर चला है बच्चों वो आपका बाईसाइकिल से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कार स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, टाइम सेम है इस बार ध्यान रखना, एट राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल टू ईच अदर बोला है उसने। देयर स्पीड आर 54 किलोमीटर एंड 72 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 20 सेकेंड द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें, उनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। उसने बोला है 2 कार है, 2 कार स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस, सेम जगह से चले, एट द सेम टाइम पे चले, एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक ऐसे गई एक कैसे गई। पूछ रहा है कि एक की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 20 सेकेंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो सबसे पहले तो आप 54 किलोमीटर पर आवर वाली कार का डिस्टेंस बताइए कितना चला होगा वो 20 सेकंड में, कितना चला होगा 20 सेकंड में। अब देखिए किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पता था 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और 20 सेकंड निकालना है मुझे, 20 सेकंड तक कितना चला है, तो ये देखिए आपका मीटर में आंसर आ जाएगा, ये 54 और ये 15 और ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 300, कितना हो जाएगा 300, तो 20 सेकंड में खाली 300 मीटर ही चल पाया। अभी कितना चल पाया बच्चों 300 मीटर। ऐसे निकाल लीजिए इसका 72 × 5/18 × 20, तो कितना चला होगा देखिए 4 और 5 20 और 400, कितना चला ये 400। क्या मुझे ट्रिपलेट नहीं दिखाई दे रही यहाँ से सीधा सीधा 3 4 और 5 की, भाई उसने ये तो पूछा जो कार है वो सेम पॉइंट से चली, सपोज करो इस पॉइंट से चली होगी, एक कार इधर की साइड चली होगी 54 किलोमीटर स्पीड से, एक कार इधर की साइड चली होगी 72 किलोमीटर पर स्पीड से, 20 सेकंड में ये कितनी चल पाई होगी, ये चली 300, 20 सेकंड में कितनी चल पाई 300, ये चली कितनी 400, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, पाइथागोरस नहीं लग जाएगी, और पाइथागोरस छोड़ो ट्रिपलेट बन रही है यहाँ, तो 3 4 और 5 मतलब 500 मीटर, दोनों के बीच दूरी कितनी है 500 मीटर। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ट्रिपलेट लगाओ 500 मीटर। आ रहा भाई सभी को समझ में, 500 मीटर है इसका आंसर, उन दोनों के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ये वाला करिए, ए एंड बी स्टार्टेड टूवर्ड ईच अदर एट द सेम टाइम, टाइम सेम है, टाइम सेम है तो मैंने क्या बोला था डिस्टेंस और स्पीड का रेशो क्या होगा सेम होगा। टाइम फ्रॉम प्लेसेस 123 किलोमीटर अपार्ट एंड मेट इन 4 आवर, उसने बोला 4 घंटे में मिल जाते हैं वो। इफ एज रेट वाज 12 किलोमीटर प्रति घंटा
व्हाट वाज बीज स्पीड, बताइए फटाफट। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड टुवर्ड ईच अदर एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे चले, सेम टाइम पे, है ना, फ्रॉम प्लेसेस 123 किलोमीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 123 किलोमीटर का है, और दोनों मिले कितने घंटे में 4 घंटे में, मेट इन 4 घंटे। इफ ए रेट वाज 12 किलोमीटर प्रति घंटा, व्हाट वाज बी रेट, व्हाट वाज बी रेट। अगर टाइम सेम है तो मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा, टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा, डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा, ये बोला था ना मैंने। अगर टाइम सेम है तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस का और स्पीड का रेशियो सेम होगा, डिस्टेंस का और स्पीड का रेशियो सेम होगा, d1 अपॉन d2 s1 अपॉन s2। अब उसने यही पूछा है बच्चों आपसे, उसने क्या पूछा है आपसे, उसने यही पूछा है आपसे कि दोनों 123 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से और 4 घंटे में मिलते हैं वो, ये चला आपका यहाँ से A, ये चला B, तो इसकी स्पीड दे रखी है आपसे और इसकी स्पीड पूछी है, इसकी स्पीड दे रखी है आपसे और इसकी स्पीड पूछी है, ठीक है। तो देखो एक चीज सुनो, यहां से हमारे पास क्या क्या है, एक तो वो कितना चला होगा आपका, जब उसने बोला एंड मेट इन 4 आवर्स, एंड मेट इन 4 आवर्स इफ एज रेट वाज 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे से ए 4 घंटे में कितना चला होगा 48, कितना चला होगा 48, और 48 123 में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 5 53 और 70 तो 73। तो रेशो नहीं आ गया, देखो यहाँ वो 48 चला होगा 4 घंटे में और वो 73 चला होगा, इसकी स्पीड कितनी है 12 और उसकी पूछी है उसने, तो आपका सीधा सीधा आंसर नहीं आ गया, यहाँ से 12 चौक 48 और S2 कितना हो जाएगा आपका, S2 हो जाएगा 73 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 18 72 72 और 1 अपॉन 4, 18.25 18.25 उसकी स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर। बताइए समझ में आया? हमने यहां से डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया, उसने बोला ना कि सेम टाइम पे चले एंड अपार्ट 123 किलोमीटर दूर है एंड मेट इन 4 आवर्स, 4 घंटे में मिले, मान लो सपोज करो 4 घंटे में यहाँ मिले, तो ए अगर 12 किलोमीटर के रेट से चल रहा है तो 4 घंटे में कितना चला होगा भाई, 48 किलोमीटर ही तो चला होगा, इसका मतलब बी कितना चल गया होगा, यहाँ से बी चला होगा 73 नहीं सॉरी, ये 3 123 है ना आपका, 575 है बच्चों, सॉरी 75, ये 48 5 53 और 70 आपका कितना हो जाएगा 123, 70 और 5 75, ये 75 कर लो इसको बच्चों, क्या कर लो इसको 75, तो यहाँ ये 75 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 18 चौक 72 3/4, ये आएगी स्पीड, ये आएगी, इसका मतलब 0.75 ये 75 चला होगा, 8 5 13 7 4 11 और 1 12, ठीक है, इसको सही कर लेना 75। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चों, ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, होमवर्क में करना आपको, ये वाला फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। ट्रेन ए एंड बी स्टार्टेड एट द सेम टाइम, ट्रेन ए ट्रेवल एट 55 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन X टू स्टेशन Y and train B travel at 80 km per hour from station Y to station X. They cross each other after 1 hour and 36 minutes. What is the distance in kilometer between station X and Y? ये आप निकालेंगे खुद से, और इसमें वही कॉन्सेप्ट लगने जो मैंने बताया कि डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड एंड टाइम का रेशियो सेम होगा, स्पीड सेम होगी तो डिस्टेंस एंड टाइम का रेशियो सेम होगा, और आपका डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड एंड टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। ये वाला बताइए अब, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन ए एंड बी इज 200 किलोमीटर, स्टेशन के बीच में ए और बी के बीच में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ए ट्रेन रन्स फ्रॉम ए टू बी, अ ट्रेन रन्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर while another train runs from B to A at a speed of 85 km per hour. What will be the distance between the two train 3 minutes before they meet? 3 minutes before they meet. अब देखिए आपको यहां से रिलेटिव स्पीड का एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको, रिलेटिव स्पीड
अगर कोई दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मान लो ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है और ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो इनकी जो स्पीड है वो ऐड हो जाएंगी, x प्लस वाई। क्या हो जाएंगी? x प्लस वाई। और अगर ये सेम डायरेक्शन में, ये इनकी रिलेटिव स्पीड होगी बच्चों। क्या होगी इनकी? रिलेटिव स्पीड। ये इनकी रिलेटिव स्पीड होगी बच्चों, रिलेटिव स्पीड। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जा रही है, मान लीजिए इस तरीके से जा रही है, ये इस तरीके से जा रही है, एक्स से जा रहा है और ये वाई से, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी ना, इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? एक्स माइनस वाई। क्या होगी बच्चों? एक्स माइनस वाई। ये एक्स प्लस वाई और ये क्या हो जाएगी इनकी? एक्स माइनस वाई। क्लियर है आप सभी को? क्लियर है या नहीं, ये बताइए सभी। अब यहाँ पे भी ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट होगा, ये लिख लिया आपने सभी ने? लिख ही लिया होगा। यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या? द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन ए एंड बी 200 किलोमीटर। ए ट्रेन रन्स फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर while another train runs from B to A at a speed of 85 km per hour. What will be the distance between the two train 3 minutes before they meet? 3 मिनट पहले, 3 मिनट मिलने से पहले उनकी स्पीड, उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन 3 मिनट बिफोर दे मीट। 3 मिनट मिलने से पहले उनके बीच में दूरी कितनी होगी? अगर वो दोनों मिलकर जर्नी को पूरा कर दें तो कितने में करेंगे आप, ये बताइए। ठीक है, अब देखो यहां से उसने क्या बोला, यहां से उसने बोला डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या है? सेम है। डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो स्पीड का रेशो उल्टा टाइम का रेशो हो जाएगा। स्पीड पहले वाले की 75 और इस वाले की 85। स्पीड पहले वाले की 75 और इसकी 85। इनको काट लो आप, क्या हो जाएगा? 15 और 17। तो टाइम का रेशो उल्टा हो गया, नहीं हो गया? स्पीड का रेशो उल्टा टाइम का रेशो दे देगा। इसका मतलब जो 75 की स्पीड से चल रहा है वो 17 में कवर करेगा पूरे डिस्टेंस को, और जो 17 की स्पीड से चल रहा है वो कितने में कवर करेगा? 15 में कवर करेगा। और टोटल मिलकर कितनी देर में कवर कर रहे हैं? टोटल मिलकर कितनी देर में कवर कर रहे हैं? वो करेंगे आपका 32 में। वो करेंगे आपका 32 यूनिट टाइम में। उसने पूछा है उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी 3 मिनट मिलने से पहले। 3 मिनट मिलने से पहले। तो ये देखिए मिलेंगे कब आपस में? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मिलेंगे कब आपस में? मिलेंगे कब? अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया कि ये मिलेंगे कब आपस में, तो उससे 3 मिनट पहले का डिस्टेंस बस बताना है। अगर मैं वैसे भी देखूं यहां से तो 200 और डिवाइडेड बाय 75, तो ये पूरी जर्नी कितने में कर लेगा? ये कर लेगा आपका 25 या 75 और 25 अट्ठे 200, इतने घंटे में। इतने घंटे में, इसका मतलब 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और बचा आपका 2, इतने घंटे में। ये इतने घंटे में पूरी जर्नी कर लेगा, कवर कर लेगा। और वो 85 किलोमीटर से वो कितनी देर में कर लेगा 200 किलोमीटर डिस्टेंस को? वो कर लेगा आपका कितनी देर में? 85। वो करेगा आपका 5 चौक 40 और 17, तो 17 दूनी 34 और 6, इतने घंटे में। वो इतने घंटे में जर्नी को पूरा कर लेगा। तो ये लोग मिलेंगे कब? ये लोग मिलेंगे कब? जर्नी के बीच में मिलेंगे कब? ये इसने ये बोला है ना कि अनदर ट्रेन रन फ्रॉम बी टू ए at a speed of 85 km per hour. What will be the distance between the two train in 3 minutes before they meet? Before they meet, तो ये मिलेंगे कब? ये बताइए मुझे फटाफट, बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में।
देखिए ध्यान से, यहाँ इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 200 डिवाइडेड बाय 75 और प्लस 85, ठीक है। इस तरीके से डिस्टेंस को कवर करेंगे साथ में मिलके। तो कितना हो जाएगा ये आपका 80 और 160, 80 और 160, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 454। इतने आवर्स में ये दोनों डिस्टेंस को कवर करेंगे, मतलब दोनों मिलके, ये इधर 75 चलेगा, ये इधर चलेगा, तो 200 किलोमीटर ये कवर करेंगे। तो जब 5 से ही 1/4 में ये कवर कर लेंगे डिस्टेंस को, तो 1/4 में ये आपस में मिलेंगे, है ना। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये कितना चला होगा 5 से ही, उसमें जब आपका ये चला होगा, देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ, ये आपका मिनट्स में कन्वर्ट कर लो पहले तो इसको, है ना। 12 पंजे 60, 5/4 आपका क्या हो जाएगा, 1 से ही 1/4, और ये हो जाएगा आपका 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट, ठीक है। तो कितना हो गया 75 मिनट, कितना हो गया 75 मिनट, 75 मिनट, 75 मिनट में ये दोनों मिलेंगे आपस में, 75 मिनट में ये दोनों मिलेंगे आपस में। जब 75 मिनट में ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो उसने पूछा 3 मिनट में कितनी दूरी रह जाएगी इनके बीच में आपस में मिलने से। तो 3 मिनट 75 मिनट में से माइनस कर देना बच्चों, और 72 मिनट में दोनों की रिलेटिव स्पीड से मल्टीप्लाई करके दूरी निकाल लेना। समझ में आया। तो कितना हो जाएगा आपका 72 मिनट और इनटू आपकी रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड कितनी है उनकी 160 किलोमीटर पर आवर। 160 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में या मिनट में कन्वर्ट कर लो इसे। 160 डिवाइडेड बाय किलोमीटर है ना, तो इसको 1000 में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 1000 में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा आपका, बल्कि इसको एक काम करो, आप 1000 में कन्वर्ट करके इसको किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लो। अभी हमारा किलोमीटर पर आवर में है ना, किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में है, और ये 72.5 मिनट चल रहे हैं। तो देखो किलोमीटर पर, अगर किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर मिनट में, किलोमीटर पर मिनट में करूंगा, तो ये तो किलोमीटर तो रहने ही रहने, बस मेरा क्या हो जाएगा, मैं आर को कन्वर्ट कर दूंगा, क्या मैं डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 60 और ले आऊंगा यहाँ से। 1 घंटे में कितने होते हैं आपके 60 होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं ये कर लूंगा 60। अब आपका आंसर आ जाएगा, ये गया आपका यहाँ से, ये गया 72, और ये आपका डिस्टेंस आ जाएगी 12 × 16, ये निकाल लेना आपका, ये आंसर आ गया। समझ में आया। हमने सबसे पहले ये देखा कि वो 75 मिनट में आपस में मिल रहे हैं, तो 3 मिनट पहले कितना रह जाएगा, 72 मिनट में एक दूसरे के बीच कितनी दूरी होगी, ये पता लगाना। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, करिए फटाफट इसे भी, करिए फटाफट इसे भी। दो गधे हैं, दो गधे हैं जो कि एक दूसरे से 650 मीटर दूरी पे खड़े हुए हैं। पहला गधा जो है वो भाग सकता है, दौड़ सकता है 5.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एंड द सेकंड कैन रन एट 7.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इफ टू डोंकीज रन टूवर्ड ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ भागे, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे बम्प इनटू ईच अदर, तो कितनी देर बाद एक दूसरे से टकरा जाएंगे। तो देखिए रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट हैं ये सारे, इससे पिछले में भी लगा, इससे पिछले इस वाले में भी वही लगेगा। अगर सेम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक एक के पीछे, मतलब एक इधर जा रहा है उसके पीछे दूसरा जा रहा है, एक इधर जा रहा है उसके पीछे दूसरा आ रहा है, तो स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएगी। और अगर आ रहे हैं दोनों एक दूसरे की तरफ तो स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए उसने क्या बोला, दूसरा गधा चल रहा है 7.5 से और एक गधा चल रहा है 5.6 से, ठीक है। कितनी देर में एक दूसरे से टकरा जाएंगे, तो ध्यान से देखिए डिस्टेंस कितना है 650, तो 650 को कवर करेंगे वो डिस्टेंस अपॉन
स्पीड ऐड हो जाएगी, उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी 7.4 और प्लस 5.6 और कितना होता है ये आपका 650 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 8 और 13 और ये आपका कट जाएगा 50। तो टाइम कितना आ जाएगा 50 सेकंड में एक दूसरे से टकरा जाएंगे बम। एक दूसरे से टकराने का टाइम जो होगा उनका कितना होगा 50 सेकंड बच्चों। ये क्वेश्चन है आपका, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक इससे पहले जो दिया है 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट सभी स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चों। ले लो चलो भाई स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है बच्चों, फिर कल मिलेंगे सेम टाइम यूट्यूब चैनल पे स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के। और 14 तारीख को दिन शनिवार आना ना भूलें, शाम 4 बजे आपकी RMS का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सभी एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद।